नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि यूपी में योगी का एक्शन हार्ड, क्या आज सब कुछ इसी वजह से ठंडा रहा? मुहर्रम पर योगी फोर्स अपने तेवर में दिखी और यही वजह है कि मौलाना के तेवर क्या नरम पड़ते दिखाई दिए, और यही वजह है कि क्या सिविल वॉर की बात से मुस्लिम लीग पलटने लगी है। दरअसल आज यूपी के अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट आई है उसमें लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। पीस कमेटियों के साथ प्रशासन ने बैठक की, फ्लैग मार्च निकाला और इसका असर दिखा है कि यूपी में कहीं से भी किसी भी बड़े बवाल की खबर नहीं है, जो होना भी चाहिए। लेकिन नियम सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं है। कांवड़ियों के लिए कांवड़ रूट पर भी इसी तरीके के सख्त नियम लगाए जा रहे हैं, नियम तय किए जा रहे हैं, पहचान को लेकर हो या फिर दूसरी बातों को लेकर या फिर शुद्धता को लेकर। तो सवाल है कि उससे दिक्कत क्यों है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि बिहार में एकाध जगहों से तनाव की खबरें हैं। तो क्या यही वजह है कि नियमों की जरूरत बहुत ज्यादा है? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करें। आज देश भर में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह ताजिए जुलूस निकाले जा रहे हैं। खास तौर पर यूपी में हर जिले अलर्ट मोड में रहे। अकेले संभल में 343 ताजिए निकले, लेकिन अभी तक यूपी में किसी बड़े बवाल की कोई खबर नहीं। वजह बिल्कुल साफ है, योगी फोर्स की सतर्कता असामाजिक तत्वों पर भारी पड़ी है। प्रशासन ने पहले पीस कमेटियों के साथ बैठक कर सहमति बनाई, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम तय किए गए और फिर उसी हिसाब से मुहर्रम में ताजिए के जुलूस में नियमों की क्यों जरूरत है, वो आप दरभंगा की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। चौकी मिलान के वक्त हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से 2 दर्जन लोग झुलस गए, एक शख्स की मौत भी हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में योगी फोर्स पूरी तरह तैयार थी। वाराणसी में पुलिस ने पहले ही मार्च किया। मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस निकला। सबसे ज्यादा नजर संभल पर थी, लिहाजा सबसे बड़ी तैयारी भी वही रही। अकेले संभल में 3 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ, पूरे संभल में करीब 12,000 सीसीटीवी लगाए गए। प्रत्येक ताजिए के साथ में एक पुलिसकर्मी को नोडल अधिकारी बनाया गया है ताकि वो रूट का भ्रमण कर सके, रूट को वेरीफाई कर सके। ड्रोन से भी और बॉक्स फॉर्मेशन में जुलूस निकाले जाएंगे सारे जुलूस, तो ड्रोन की निगरानी भी रखी जा रही है। उसके अलावा जितने भी कैमरे हैं, 12,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जनपद में, उन सबको वेरीफाई भी किया गया है। पर्टिकुलरली कस्बा संभल में सेफ संभल नाम के प्रोजेक्ट के तहत जितने भी पीटीजेड कैमरे हैं, एएनपीआर हैं, करीबन 250 से अधिक हैं, उन सबको भी चेक किया गया, वेरीफाई किया गया। और 12 फीट हाइट है। ये अपने आप में जो बिजली के तार हैं जनपद में, उनको सेफ उनका दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में यहाँ एक प्रचलन था कि बिजली के तार है 3 से 4 दिन तक काटे जाते थे और उसका टेंडर भी किया जाता था और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए 12 फीट की हाइट है वो निर्धारित की गई है और सभी लोगों के द्वारा इसको अडहेर भी किया गया। और आमजन में इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी है कि उन लोगों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुहर्रम के लिए सरकार सख्त है, नियम कांवड़ यात्रा के लिए भी तय किए गए। हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो चाहे ताजिए की हाइट हो चाहे कावड़ के डीजे की हाइट हो, दोनों उतनी ही ऊंचाई तक रखें जहां तारों को न निकालना पड़े, तारों को न काटना पड़े, किसी घर का छज्जा न टूटे, किसी पेड़ इत्यादि को भी हानि नहीं हो। इसके साथ हमने सेक्टर और जोनल स्कीम भी लागू की है, जिसमें सुपर जोन बनाए हैं, जोन बनाए हैं और सेक्टर्स के अंदर भी मजिस्ट्रेट को तैनात किया है। योगी की सख्ती का असर यह है कि जो मौलाना नियमों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, कांवड़ में पहचान अभियान को लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, सिविल वॉर तक की बात करने लगे थे, अब उनके सुर बदल गए। जो मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर रियाज सिविल वॉर का आरोप लगा रहे थे, वो अब पहचान छिपाने को इस्लाम में हराम बता रहे हैं। हम तो ये साफ कहते हैं, अपने लोगों से भी हम कहते हैं कि सिर्फ क्या नाम किसी रोजी के लिए, कोई चीज बेचने के लिए, कोई चीज कारोबार करने के लिए अगर कहीं हिंदू बनकर आदमी कारोबार कर रहा है तो वो रोजी कतई हराम है, कतई तौर पर हराम है, अल्लाह की तरफ से हराम है। आप मुसलमान बनकर अपना कारोबार करें और मुसलमान की हैसियत से कारोबार करें, वही कारोबार क्या नाम उसमें बरकत होगी और वही कारोबार चलेगा दुनिया में और आखिरत में उसकी जज़ा भी मिलेगी। लेकिन अगर आप हिंदू बनकर कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो वो दुनियावी एतबार से भी गलत है और दीन के एतबार से भी गलत है, आखिरत के एतबार से भी गलत है। इसलिए मैं तो ये भी कहता हूँ जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, दूसरा हिंदू नाम रखकर
ये काम कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है, बिल्कुल यकीनन काबिल मजम्मत है। तो ये सब कहानी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की है कि कोई उनके उस देश में अमन और शांति को बर्बाद करने की है। वो अमन और शांति बर्बाद करना चाहते हैं इस देश में, एक तरह से गृह युद्ध का नाम छेड़ना चाहते हैं वो लोग। तो क्या गोपाल की तजम्मुल वाली असलियत गुप्ता चाट भंडार पर गुफरान की असलियत से यह जाहिर हो गया कि कांवड़ रूट पर पहचान घोटाला चल रहा था। इसीलिए जो मौलाना पहचान अभियान के खिलाफ थे उन्होंने पहचान छिपाने को हराम बताना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो मुस्लिम लीग के भी सुर बदले हुए हैं। पहले कह रहे थे सिविल वॉर का आरोप लगा रहे थे, अब कह रहे नहीं भाई इस्लाम में पहचान छिपाना हराम है, और यही तो बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। यहां तक ठीक है, मौका था मुहर्रम के जुलूस का, सुनिए पहले उनके बयान। आज याद रखना चाहिए, हमें पहले मजहबों पे बांटा गया, अब हमें जबानों पे बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान हर जबान का है, हर मजहब का है। अल्लाह इस करबला के दिन पे हमें तौफीक दे कि हम मुसलमान इकट्ठे हो और इकट्ठे रह के इस वतन को बचाएं उस नफरत से जो आज फैल रही। तो त्योहारों के बीच में सवाल यह है कि आखिरकार नफरत फैला कौन रहा है। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, शादाब शम्स है प्रेसिडेंट है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान एमआईएम पार्टी के नेता, और असगर खान है इस्लामिक स्कॉलर है, वकील भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काका जी आपसे शुरू करता हूं। अभी एक फारूक अब्दुल्ला की बाइट चली, आपने सुना होगा कि नफरत न फैलाई जाए, बहुत सारी बातें। कल आपके एक सांसद की बाइट हमने चलाई थी, रामजीलाल सुमन की, मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार हो रहा है। एक और बाइट अभी हमने चलवाई है, पहले की और आज की भी, मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष हैं कौसर हयात की। पहले सिविल वॉर की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे पहचान छिपाना हराम है। तो सर सवाल है कि नफरत फैला कौन रहा है? देखिए, ये एक तो देश भर के दूसरे राजनीतिक दलों के लोग कहां क्या कौन सा बयान दे रहे हैं, उस पर मैं जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। मेरी पार्टी अगर कहीं कोई बात करी है तो उस पर मैं जवाब देना जरूर चाह रहा हूं। लेकिन आपने ठीक सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में नफरत कौन फैला रहे हैं। आपका अभी मैं प्रारंभिक उद्बोधन भी सुन रहा था, आपने अच्छा कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह का विकास किया, उस तरह का विकास किया, विकास पुरुष हो गए। ठीक आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकास नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ और आपकी भी समझ होगी, आपके संस्थान की, और जितने आपके सहधर्मी भी बैठे हैं कि जो 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं वो कोई डीपीएस, लोरेटो और कॉन्वेंट स्कूल नहीं बंद कर रहे, वो वही प्राथमिक विद्यालय बंद कर रहे हैं जहां गांव का सबसे हाशिए का व्यक्ति पढ़ने जाता है। तो एक विकास उनका ये है। उत्तर प्रदेश में दूसरा विकास आपको बता रहे हैं कि अगर किसान के दरवाजे पर आप जाएंगे, चंदौली से लेकर के गाजियाबाद तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक तो छुट्टा पशुओं की भरमार है। आज यहाँ के शिक्षा मित्र आत्महत्या को तैयार हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों को न्याय नहीं मिला। तो और कौन लोग हैं जो फैला रहे हैं, ये भी बात आप कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी से और उनके लोगों से पूछिए कि किन लोगों को संविधान के पंथ निरपेक्षता से, लोकतंत्र से, समाजवाद से नफरत है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, मूल में है। तो नफरत कौन फैला रहे हैं ये भी दिख रहा है। जो हमने संविधान अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किया है, जिसकी शपथ लेकर के देश चल रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होता, किसी राज्य का, सरकार का धर्म उसका पंथ निरपेक्षता है। सभी धर्मों के प्रति संभाव रखना ही उसका धर्म है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसे व्यवहार का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो उनको, चूंकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दे नहीं सकते, बच्चों को शिक्षा काका जी करीब 1.5 से 2 मिनट सर आपने बोला, और आपके शुरुआती उद्बोधन था इसलिए मैं बीच में नहीं आया। शुरुआती आपका उद्बोधन था इसलिए मैं भी बीच में नहीं आया। सर आपसे सवाल क्या था? हमने पूरे पैकेज में कहीं विकास की तो चर्चा ही आज नहीं की, स्कूलों पर तो गए नहीं, लेकिन आपका अपना एजेंडा था इसलिए ठीक है, आपकी पॉलिटिकल लाइन, पॉलिटिकल पार्टी है, बोलना भी जरूरी है, आपने बोला और आप मुस्कुरा भी रहे हैं इसीलिए। लेकिन मैंने 2-3 बयानों को एक साथ एक संदर्भ में रखकर आपसे उसकी राय पूछी थी। काका जी आपसे राय पूछी थी। खूब सवाल करिए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं नफरती सियासत। आपकी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन, मैं कोट कर रहा हूं, आपकी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार हो रहा है। कौसर हयात पहले सिविल वॉर की बात करते थे,
अब कह रहे नहीं पहचान छिपाना हराम है, तो या तो नेम प्लेट लगाने की बात कहकर मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार हो रहा है, या तो ताजिए में नियम की बात कहकर मुसलमानों के खिलाफ गलत व्यवहार हो रहा है। और अगर नियम लगाना गलत व्यवहार है तो दरभंगा में चले जाइए, हाई टेंशन तार की चपेट में आकर लोग झुलस गए। तो मुसलमानों के खिलाफ कौन है सर, मुझे बता दीजिए। नहीं, देखिए, मुसलमानों के खिलाफ और इस देश में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ कौन है? इस देश में मुसलमानों के, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि देखिए, मुसलमानों के खिलाफ इसलिए है कि जिस दल का सर्वोच्च नेता ये कहता हो कि कपड़े देख के पहचान लेंगे, हाँ। जिस देश का नेता, सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ये कहता है कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले, जिस देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक चुना हुआ सांसद देश की सदन में एक मुसलमान सांसद को कटुए, भेड़ुए जैसे शब्दों से संबोधित करता है, एक नेता जो कभी मिनिस्टर थे कैबिनेट, अब वो कहते थे कि गोली मारो वाला नारा। हाँ। तो मुसलमानों से और आदिवासियों से कौन नफरत कर, आदिवासियों का अच्छा काका जी, एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए सर, एक चीज का जवाब दे दीजिए। बीजेपी आपके हिसाब से कंप्लीटली अगेंस्ट है मुस्लिमों के, तो आज मुहर्रम पर यूपी में कहीं से कोई अशांति बवाल की आपके पास कोई जानकारी आई हो तो मुझे बता दीजिए सर। हमें तो बहुत बड़े किसी बवाल की जानकारी नहीं मिली है, छिटपुट भी आपके पास आई हो, मुझे जरा कोट कर दिए, 2-4 उदाहरण दे दीजिए। मैं तो हम लोग इस तरह के लोग नहीं है कि किसी भी कार्यक्रम में नफरत और उन्माद खोजते हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, और अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। लेकिन कौन खिलाफ? लेकिन मनोज काका जी, मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कहीं हो रहा है तो 2-4 उदाहरण तो देते जाइए। योगी आदित्यनाथ 3-4 उदाहरण बताइए इन जगहों पर मुसलमानों को ढंग से ताजिया नहीं निकालने दिया गया। एक क्या 1000 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं ना। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में 4 मुसलमान लोगों को मार दिया गया कि गो मांस ले जा रहे हैं। नहीं, आज वो मांस ले जा रहे हैं। ये आज की घटना है। भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ये आज की घटना है। कमीशन बीजेपी लेती है। ये आज की घटना है काका जी। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, अरे ये आज की घटना है। एक तरफ गोकस्सी कराता है, स्लाटर हाउस, ये आज की घटना है, और दूसरे तरफ वो गोरक्षक बनता है। तो इस तरह के दोहरे चरित्र। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आज की घटना है। किस तरह का? अगर ये सरकार मुसलमानों के अगेंस्ट है तो आज तजिया का जुलूस शांति से नहीं निकलना चाहिए था, जरूर 2-4-5 जगह 10 जगह बवाल हो जाना चाहिए था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यूपी में कहीं कोई बवाल हुआ है तो बताइए, आप नहीं बता पा रहे हैं। मुझे तो मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। यूपी में एक दिन नहीं, रोज बवाल हो रहे हैं और रोज हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक अपराध नहीं है, रोज हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, और आप जान नहीं पा रहे हैं। आपको अलीगढ़ की घटना मैंने बताई कि नहीं बताई? सर मैं अभी आपसे पहले आज की घटना पूछ रहा हूं कि कहीं कोई बवाल हुआ। मनीष भाई, उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है? मनीष भाई, हाथरस में क्या हुआ? बेटी आप लोग अगेंस्ट द मुस्लिम है, बावजूद इसके कि आज मुहर्रम पर सब कुछ अभी तक यूपी में कमोबेश, यूपी की मैं कम से कम बातचीत करूंगा, सब कुछ शांतिपूर्वक रहा, फिर भी आप लोग मुस्लिम क्या चाह रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एक मिनट मनीष भाई, मनोज जी कुछ कह रहे हैं। चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं, इसको कम से कम अपने, मैं यही तो कह रहा हूं, क्यों कोई चाहेगा कि दंगा हो जाए? नहीं है। लेकिन आप अगर ये कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं काका जी कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनके धर्मों के खिलाफ है, उनके आयोजनों के खिलाफ है, तो फिर मुहर्रम पर सब कुछ शांतिपूर्वक कैसे रहा? उदाहरण दिए मैंने, 1000 उदाहरण। देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं हो रहा, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, जो लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनुवाद लाना चाहती है। अगर मनुवाद लाना नहीं चाहती, संविधान से चलना चाहती है। चलिए मनीष भाई, आप रिप्लाई करिए। हो गया मनोज काका जी, 3-4 मिनट 5 मिनट में आपके पास था। मनीष जी, आज का कोई उदाहरण नहीं दे पाए, लेकिन हाँ अभी तक मुस्लिमों के खिलाफ क्या क्या अपराध हुआ है ये जरूर बातचीत, और मनीष जी रिप्लाई कर ले। उसके बाद काका जी आपको 2-3 जगहों से अपडेट है, क्यों नियमों की बातचीत थी यूपी में जिस पर आप लोग कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ तो गलत व्यवहार हो रहा है। भाई ऐसे नियम तय होते हैं क्या? कुछ 2-3 बड़े अपडेट से आपको दूंगा। मनीष भाई पहले रिप्लाई करिए। देखिए राकेश जी, पूरे देश में, पूरे विश्व में जिन लोगों ने आपकी डिबेट देखी होगी, राष्ट्रवाद में सवाल, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के उत्तर को देखा होगा तो समझ गया होगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की दाल नहीं गली, कम से कम मुहर्रम के जुलूस के दौरान नहीं गली, और इसलिए वो इधर उधर की तमाम बातें कर डाले।
रामजी लाल सुमन को भी भूल गए। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान है, उन्होंने कहा नहीं, जब तक समाजवादी पार्टी के लोगों का बयान नहीं आएगा तब तक हम उत्तर नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का मतलब सैफई परिवार, उसका जवाब केवल ये देंगे। रामजी लाल सुमन को केवल आगे कर देंगे जरूरत पड़ने पे, ये इनकी मानसिकता है। और ये संविधान का राज तभी मानेंगे जब तक ये एससी, ओबीसी और तमाम सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को उनके आस्था के विपरीत भोजन कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं करा देंगे। हमको तो ये लगता है जिस तरह से जवाब दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सभी धर्मों संप्रदायों का तीज त्योहार शांतिपूर्वक बीते, सौहार्दपूर्वक बीते, इसके लिए समान भाव से नियम बनाती है। जब ताजिए की साइज को कहा गया कि छोटा कर लीजिए, एक निश्चित कर लीजिए जिससे कोई दुर्घटना न घटे, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग, तमाम इस्लामिक स्कॉलर आपके चैनल, तमाम चैनलों पर बैठकर बोल रहे थे कि ये तो अन्याय होने लगा जी, हमारी साइज को क्यों छोटा किया गया। आज तमाम जगहों से खबरें आई, लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की खबर इसीलिए नहीं आई कि सब नियम के अनुकूल हो रहा था। इसी तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान एक एसटी हसन, अखिलेश यादव के कहने पे एसटी हसन ने कहा कि कांवड़ यात्री उसी तरह के आतंकी हैं जैसे पहलगाम के आतंकी हैं। तो ये तो इनकी सोच है। करोड़ों करोड़ शिव भक्तों को इन्होंने आतंकवादी बता दिया। उसके बाद वो पंडित जी का ढाबा और गोपाल शर्मा, अब उसकी असलियत सामने आ गई तो मनोज काका और इनके लोगों का एजेंडा तो फेल हो गया। अब कैसे बोले, तो ये तमाम जगह चले जा रहे हैं, गौवंश तक चले गए। जो कसाई खाने वाले लोग हैं वो जरूर उनको दिखता है कि ये गौवंश बाहर निकल रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं। मनोज काका, आंकड़े पढ़ लीजिए किस तरीके से गौवंश को संरक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। 50 रुपया रोज दे रही है अगर कोई गौवंश को पालने का काम करे। जान लीजिए सर, और बीच में भारतीय जनता पार्टी के जाने का फर्जी आंकड़े देते रहे। और गौशालाओं में गाँव को जेसीबी से दबा दिया जाता है। जिनको कहिए कि आंकड़े देते रहे, मैं सुनता रहा। बनारस इनकी कलाई खुलने लगी, कसाई खाने का समर्थक है ये अखिलेश यादव की पार्टी के लोग। ये चाहते हैं कि गौ उसी तरह कटे जैसे अखिलेश यादव की सरकार के समय में कटा करता था। इनको ये भी नहीं पता है कि जो मर्जर हो रहा है किसका हो रहा है। बताइए क्या क्राइटेरिया है मर्जर की? केवल नाम से नहीं, मैं स्कूलों का मर्जर एक अलग विषय है, मैं उस पर अभी डिबेट नहीं कर। ये बात मैंने काका जी को भी कही थी और ये बात मनीष जी मैं आपको भी कह रहा हूँ। मैं डिबेट को बिल्कुल डिरेल नहीं होने देना चाहता हूँ। सवाल और मुख्य मुद्दा त्योहारों के इर्द गिर्द हो रही पॉलिटिक्स का है। कौन नफरत फैला रहा है उसको लेकर है, तो उसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखे। संदर्भ में कोई बात आ गई वो आप लोगों का अपना एक अलग विषय है। गरीबों, किसानों, नौजवानों ठीक, भारतीय जनता पार्टी का दरबारी स्कूल बंद करने के पक्ष में बोल रहा है। भारतीय जनता ठीक है। अच्छा, दो बड़ी खबरें हैं मनीष भाई और काका जी और बाकी सारे पैनलिस्ट भी। दो बड़ी खबरों को बहुत ध्यान से सुने। दो बड़ी खबर है, जरा दोनों ब्रेकिंग मारिए बैक टू बैक। बिहार में मुहर्रम के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई है। भागलपुर से बड़ी खबर है, जुलूस के दौरान भारी तनाव है। जुलूस में अखाड़ा घुमाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, लाठीचार्ज, फायरिंग हो गई, कई लोग घायल हैं, घायलों को इलाज के लिए रहा है। अभी जो शादाब भाई ने कहा कि ये शहादत का दिन है, हुसैन साहब की शहादत हुई थी, तो जो उनको जब उनकी शहादत हुई तो वो किनसे लड़े थे? वो अपने ही समाज के कुछ लोग थे जिनसे उनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एक सुन्नी समाज और शिया समाज के बीच में ये बहुत बड़ा टकराव पहले से रहा है। ये जो आपको हुड़दंग की बात कर रहा है, मंदिर पे जो हमला हुआ, ये मंदिर पे हमला उसी कट्टर मानसिकता का नतीजा है जिन कट्टर लोगों ने। शराब एक सेकंड दीजिए, मुझे मेरी लाइन क्लियर करने दीजिए। शाला प्लीज मामले में गलत चीजों नहीं, मैं बिल्कुल सही चीज बोल रहा हूँ। हुसैन साहब को मैं मानता हूँ, हुसैन साहब के सिद्धांतों को मानता हूँ, किसी भी धर्म को लेकर, मान्यताओं को लेकर कोई भी उल्लू मेरी सामने बात है। प्लीज सौरभ दुबे, ये तो दुबे नहीं, इमाम हुसैन को लेकर सबकी अपनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा का आप सम्मान करिए। नहीं, मैं सम्मान करता हूँ इमाम हुसैन का, सम्मान करिए। शिया सुन्नी पर डिबेट के लिए सर आपको नहीं बुलाया, ये शिया सुन्नी की कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं उसको इंडोर्स करने वाला हूं। आपने कहा आपकी शहादत कट्टर मानसिकता के लोगों ने की। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि कटिहार में जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ कानून हाथ में लेने का मसला है या उससे आगे का मसला है? सौरभ दुबे, उससे तो कानून भी उन्होंने हाथ में लिया है और वो तो लिया ही लिया। और उसके बाद उन्होंने जो ये भाईचारा जो एक परंपरा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, लगातार योगी आदित्यनाथ के अंदर नेतृत्व में चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है कि हम हिंदू मुसलमान को लड़ने नहीं देंगे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां लगातार साजिश कर रही है, जो मौलाना स्कॉलर बैठ करके तमाम भड़काऊ बयान देते हैं और जब मस्जिद के सामने से गुजरने लगे थे
तो मस्जिद के अंदर से पत्थर आने लगे थे। और जब इसका कोई जवाब नहीं आ पाया कि जब मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने चढ़ के मस्जिद की बुर्जी के ऊपर झंडा अपना लगा दिया था आरएसएस का। तो ये तो अक्सर करते हैं, ये सिर्फ प्लांटेड लोग होते हैं और सब जगह अक्सर होते हैं, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी सरकार है वही सब ये कुछ करा सकते हैं। यूपी में जहां मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों इतना डरा दिया गया है कि इस वक्त मुसलमान यूपी में सहमा हुआ है। ये बात ठीक है आपकी कि मुसलमान डरा हुआ है इसीलिए मुहर्रम पर सब शांत है। नहीं, आपके हिसाब से मुसलमान डरा हुआ है इसीलिए मुहर्रम पर सब शांत है। हाँ नहीं, शांत डरा हुआ नहीं, डरा हुआ है। अरे आपने अभी कहा कि डरा हुआ है, जवाब नहीं दे पाता। आप पत्थर मारे, आप गाली दी, तो क्या जवाब की उम्मीद कर रहे थे असगर खान? योगी आदित्यनाथ जी ने इतना डरा दिया। अरे भाई कैसे डर, आप कौन से जवाब की उम्मीद कर रहे थे? कहना चाह रहे ना, कोई सबूत दो, कैसे डरा दिया? अरे मैं पूछ, आप ही तो कह रहे हैं ना डरा हुआ। मुसलमानों शादाब भाई आ रहा हूं, चला दिया। मैं ये कह रहा हूं कि कानून नहीं था, क्या कोई कानून नहीं था। अगर मुसलमान ने आवाज निकाली, राकेश भाई सुन लीजिए, अगर मुसलमान ने जरा सी आवाज निकाली तो उसका घर हाथ से गया, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। अरे बम आपके छतों पे मिल रहे हैं, ये क्या बंदूक आपके पास मिल रही है। कानून, अभी ये कानून हमने तो पढ़ा नहीं अभी। अगर आक्रमण आप लोग कर रहे हैं, देखिए गुमराह करने के लिए किसी को बता रहे भैया, तो जो पता है कितना, या तो पढ़ के आओ, कानूनी बात करो। ऐसे बीच में बोलने से आप कोई कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। आप इस मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके। आप मुसलमान जो आज उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितनी योजनाओं का लाभ मुसलमान भाइयों को मिल रहा है, निकल रहे हैं, बाकी किसी प्रदेश में तो बताइए। रुकिए असगर भाई आ रहा हूं, आप तो वकील हैं, मुझे लगा था कि शायद आप थोड़ी सी लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन लॉजिक से आप कोसों दूर हैं। शादाब असगर खान जी ने कहा कि मुसलमान डरा हुआ है इसलिए खामोश है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा है। तो क्या असगर खान ये जवाब चाह रहे थे कि कहीं प्रशासन ने नियम तय किया कि भाई 12 फीट की तरिया निकालनी है क्योंकि उससे ऊपर जाएगी तो बिजली का तार टूटेगा, नहीं तो बिजली का तार काटना पड़ेगा, नहीं तो बिजली चली जाएगी। तो ये चाह रहे थे कि जवाब ऐसा है कि नहीं भाई हम तो 27 फीट की तरिया निकालेंगे। कैसे कह रहे हो कि 12 फीट की तरिया? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज यौम आशुरा है और ये सब्र का दिन है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जिन्होंने जुल्म किया, ये जुल्म और मजलूमियत के बीच में एक जंग थी, और जो जालिम थे, जो जालिम है, जो जुल्म करता है, वो किसी कीमत पर भी हुसैनी नहीं हो सकता, और जो मजलूम है वो हुसैनी होगा, वो यजीदी नहीं हो सकता। आज दिक्कत यह है कि खुद को मुसलमान कहने वाले लोग जब अपने आप सब्र का पैमाने को छोड़ देते हैं, सब्र की लाइनों को छोड़ देते हैं और वो पथराव पे आ जाते हैं। अरे अगर आप पे पथराव हो रहा है आप बर्दाश्त कीजिए, आप इन्नल्लाह मअ साबिरीन पढ़िए, ये आज का दिन सिखाता है। लेकिन जैसे असगर अली साहब जैसे लोग बैठे हैं, ये चाहते हैं कि देश जले, ये लोगों को भड़का रहे हैं। आज भी जब इन्हें ये कहना चाहिए था कि किसी कीमत पर भी देश को जलने नहीं देंगे, सबको शांति से काम लेना है, सबको ईमानदारी से काम लेना है, देश ईमानदारी से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, कानून का राज होगा, कानून जो पैरामीटर एक के लिए तय करेगा वो दूसरे के लिए भी तय करेगा। असगर खान ने आपके बीच में नहीं बोला, तमीज से सुनिए, आप तमीज से सुनिए, आप बीच में ऐसे देश को जलाने की बात नहीं कर सकते, आप देश को भड़काने की बात नहीं कर सकते। आप जिम्मेदार आदमी है, नेशनल चैनल पर अभी आपके ऊपर बात की है, शोभा नहीं देती आपके मुंह से। और आज के दिन आप हुसैनियत की बात करते हैं, मजलूमियत की बात जहाँ करते हो, जुल्म की बात कर रहे हैं। आप इनके शेल्टर में आपको शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए, आप पे बात शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए। इन लोगों के जूते साफ करना पड़ जाती है, आपके ऊपर बात आएगी और जब आएगी तो सब सब्र भूल। अरे रुक जाइए, सुनिए ना, अगर सब्र की बातचीत, एक मिनट शादाब शम्स, एक मिनट। असगर खान आप कह रहे हैं सब्र की बात कर रहे हैं, नहीं सब्र की बात करना गुनाह है क्या? होती है। आपको कटिहार की घटना प्लांटेड लग गई, इसलिए आपको दिल्ली के जहांगीरपुर में जो हुआ वो भी प्लांटेड लग गई, आपको संभल में जो हुआ वो भी प्लांटेड लग जाता है। तो सर थोड़ा सा चश्मा बदलिए। असगर भाई आप वकील हैं। अरे प्लांटेड क्या करते हैं भाई, पूरे मुल्क क्या करते हैं,
क्या करते हैं? आपको सब करने से किसने रोका? अगर कोई गलत कर रहा है आपको अपनी सोच बदलना होगी। भड़का रहे हैं, आप चाहते हैं देश में दंगे हो, आप चाहते हैं दंगों के रास्ते बर्बाद करेंगे इस मुल्क को, जमाते हैं वो अपनी सियासी रोटियां से। अच्छा ये बताइए प्यार की बात क्यों नहीं देश करते? को अच्छा असगर भाई, शादाब चौहान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा शादाब चौहान को रखिए असगर जी की जगह। भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? बोलिए शादाब चौहान की बात क्यों नहीं करते? देखिए शादाब भाई बीजेपी के बड़े नेता हैं और वक्फ बोर्ड वैसे सवालों के घेरे में उन्होंने 2-3 अच्छी बातें कही। नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ शादाब भाई, आप ही के समर्थन की। उन्होंने कहा इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करो अगर कोई पत्थर मारता है इस दिन में। बिल्कुल सब्र की मैं तायीद कर रहा हूँ, लेकिन कोई पत्थर क्यों मारता है उन गुंडों पर कार्रवाई सरकारें क्यों ना करें? उन गुंडों को अनुमति क्यों दी जाए? आपकी बात बिल्कुल सही है, हम सब्र करेंगे। भारत के अंदर जो संभव प्रयास होगा हम करेंगे। शादाब भाई हम संभव प्रयास करेंगे, लेकिन आप यजीदियत के साथ क्यों खड़े हैं? आप हुसैनियत के साथ क्यों नहीं खड़े? अच्छा एक मिनट शादाब चौहान अरे शादाब भाई सुनिए ना, शादाब भाई सुनिए, मैं कह रहा हूं इनके हिसाब से कटिहार प्लांटेड है, खैर हुआ ही प्लांटेड है कि नहीं है ये आप अपनी राजनीतिक सोच के हिसाब से आप तय कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि यूपी में आज अगर सब जगह शांति है, मुहर्रम में कुछ एक जगहों पर कल जरूर विवाद हुआ था, तो क्या आप इसको सरकार को क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल। देखिए शादाब चौहान बहुत ही स्पष्टता से बात करता है और आज इसीलिए बोल रहा हूं MIM हमारी पार्टी अगर कोई भी सरकार शांति के लिए सही कदम उठाएगी, शांति के लिए, उसमें हम लोग उस बात की तायीद करेंगे। तो मुहर्रम ताजिए जुलूस के दौरान या कांवड़ पर जितने कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो शांति के साथ है या शांति के खिलाफ है? लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार को जो काम करना चाहिए वो यशवीर नामी गुंडे को अधिकार किसने दिया? अरे भाई आपके मुस्लिम लीग के मौलाना कह रहे हैं शादाब चौहान की पहचान छिपाकर कारोबार करना इस्लाम में हराम है, तो पहले उनको जाकर सिखा लीजिए। बिल्कुल सही। तजम्मुल गोपाल क्यों बना था? गुप्ता चाट भंडार पर गुफरान क्यों खड़ा हुआ था नाम बदल के? सुन लीजिए, उनको पता नहीं है भारत संविधान से चलता है। जितने भी भागे उनका फसाई सर्टिफिकेट है या नहीं जांच होनी चाहिए, GST सर्टिफिकेट है या नहीं जांच होनी चाहिए, और GST और फसाई अगर सर्टिफिकेट है अब आप फिर GST में चले गए। अब शांति रहा तो क्या आप सरकार को क्रेडिट देंगे कि नहीं? उसमें मीडिया पर पड़ने वाली शायरी लेकर आए, लेकिन अपने तुष्टीकरण की सियासत में संभल प्लांटेड, संभल के बाद जो है बाकी जगहों पर भी सरकार मुस्लिमों के अगेंस्ट है, उस पर नहीं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भाई कटिहार में कैसे बोल देंगे कि मंदिर पर पत्थर मारकर गलत किया क्योंकि वोट बैंक खराब हो जाएगा मनोज काका जी का? देखिए राकेश जी, असगर जी ने तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में शांति है तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान सहमे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में शांति है। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर अशांति होती तो मुसलमानों के नाते होती है। असगर खान कह रहे हैं, ये असगर खान तो मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो ये तो एक परिवार के चरण चुंबक है, एक परिवार के चरण चुंबक है जो आपके चैनलों पर बैठते हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई कुछ चाहिए, अरे भाई असगर तुमने तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को कह दिया ये सहमे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश शांत है। क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हो कि अगर उत्तर प्रदेश में अशांति होती मुसलमान होता, ये लगातार मुसलमानों को खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात ठीक है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ। और मनोज काका जी एक मिनट, समय इतना ही है। तुष्टीकरण की चाल, सियासत का जाल, वोट के लिए आप लोग बिछाते रहिए, झूठ का कमाल, भाईचारा बिकता है, सच कहीं दबता है, यही हो रहा है सर आप लोगों की सियासत में। तो कटिहार की आलोचना करके यूपी सरकार के लिए कुछ कह देते हैं, लेकिन नहीं, मुसलमान डरा हुआ, नैरेटिव पेश करना है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। When the stakes are high and the answers are elusive, there's one voice unafraid